इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बजट सत्र से पहले बीएसई की बैठक होगी। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक, और ये बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक कुछ ही देर में शुरू होगी और बजट सत्र से पहले ये बैठक शुरू होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि चंडीगढ़ से सामने आ रही है। कुछ ही देर में बीएसई की बैठक शुरू होने वाली है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बैठक करेगी और बैठक के लिए सीएम मनोहर लाल इस वक्त पहुंच चुके हैं। और आपको ये भी बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा और संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी इस बैठक में पहुंच चुके हैं हिस्सा लेने के लिए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं इसी बाबत। तो हरियाणा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है और हरियाणा विधानसभा मनोहर लाल पहुंच चुके हैं, सीएम मनोहर लाल। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पहुंच चुके हैं, डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा, संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी पहुंच चुके हैं। देखिए, सीएम मनोहर लाल भी विधानसभा पहुंच चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बजट सत्र से पहले बीएसई की बैठक होनी है और बैठक में हिस्सा लेने के लिए सीएम पहुंच चुके हैं। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर हरियाणा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है और हरियाणा विधानसभा सीएम मनोहर लाल पहुंच चुके हैं। उन्हीं के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा और संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी इस वक्त पहुंच चुके हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होनी है। बैठक में क्या कुछ रहने वाला है, उस पर भी जनता टीवी की नजर बनी रहेगी और हम आपको पल पल की खबर से अपडेट करेंगे। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी चंडीगढ़ से पवन सिवर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, बीएसई की बैठक कितनी देर में शुरू होने वाली है? पवन, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल, देखिए, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी और इस वक्त मैं हरियाणा विधानसभा के बाहर मौजूद हूं। आप हरियाणा विधानसभा की तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर विधानसभा देखिए, हरियाणा विधानसभा के मैं बाहर मौजूद हूं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक थोड़ी देर बाद शुरू होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, साथ ही सदन में जो है वो हरियाणा के विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा, इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर पहुंच चुके हैं। और थोड़ी देर बाद जैसे ही नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पहुंचेंगे, तो कांग्रेस विधायक दल के नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब पहुंचेंगे तो सदन की जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक होनी है वो शुरू हो जाएगी। चूंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में ही ये तय किया जाएगा कि सत्र की अवधि कितनी रहे। आप देख सकते हैं, ये जो है वो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो यहाँ पर अभी जो है वो तमाम नेता जो है वो विधानसभा पहुँच रहे हैं और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जो है वो विधानसभा पहुंचे हैं और अभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक जो है वो थोड़ी देर बाद शुरू होगी। तो ये तस्वीरें जो है वो आप देख रहे हैं, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जो है वो विधानसभा पहुंचे हैं और थोड़ी देर बाद जो है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक शुरू हो जाएगी। जैसे ही यहाँ पर नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचेंगे, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक शुरू होगी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में जो बजट सत्र है उसकी अवधि को लेकर चर्चा होनी है। अवधि जो है वो कितनी रहेगी और बजट किस दिन पेश किया जाएगा, ये जो है वो बीएसई की बैठक में अंतिम फैसला जो है वो लिया जाएगा। हालांकि जो प्रस्तावित शेड्यूल है बजट सत्र का, वो आज दोपहर 2 बजे से सत्र शुरू होकर 16 मार्च तक सत्र चलने का शेड्यूल जारी हुआ है, जिसमें 10 तारीख को बजट पेश जो है वो किया जाएगा। ये शेड्यूल जारी किया गया है, लेकिन अंतिम जो फैसला है, अंतिम जो मोहर है, वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लगनी है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक अभी थोड़ी देर बाद शुरू होगी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सदस्य के नाते तमाम जो नेता हैं वो विधानसभा पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता पहुंचे हैं, डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा पहुंचे हैं, संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी विधानसभा पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इंतजार है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे ही बीएसई की बैठक में शामिल हो जाएंगे, उसके बाद बीएसई की बैठक शुरू हो जाएगी। बीएसई की बैठक में सत्र की
अवधि को लेकर अंतिम मोहर जो है वो लगने वाली है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक से पहले ही सरकार ने शेड्यूल तय कर लिया है, जो समझ से परे है। विपक्ष जो है वो सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग भी कर सकता है। तो ये देखना होगा कि बीएससी की बैठक में बजट सत्र की जो कार्रवाई है उसके ऊपर अंतिम फैसला क्या लिया जाता है। जी पवन, जिस तरह से आज बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है, दोपहर 2 बजे कार्यवाही शुरू होगी। आपके सूत्रों के अनुसार इस बार बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है? किन किन सेक्टर्स पर ध्यान दिया जाएगा और कितना बड़ा इस बार बजट पेश होने वाला है, इसके बारे में जानकारी? बिल्कुल, देखिए बजट सत्र का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उसके मुताबिक बजट सत्र आज जो है वो शुरू होगा और 16 मार्च तक चलेगा। इस बीच जो है वो 10 तारीख को बजट पेश किया जाएगा, इस तरीके का प्रस्तावित शेड्यूल है। लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में अंतिम जो मोहर है वो लगनी है और इस बार बजट सत्र काफ़ी हंगामेदार रहने के आसार है, चूँकि कृषि और किसानों के मुद्दे के ऊपर जो है वो कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव सदन में लेकर आ रही है। आज पहले दिन की कार्रवाई में ही कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव जो है वो सदन में रखने वाली है और स्पीकर कब उसको मंजूर करते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। एक बार फिर मैं विधानसभा की तस्वीरें साथ ही साथ जो है वो अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा किस तरीके से यहाँ क्या तैयारी जो है वो की गई है, क्या इंतजामात है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं जननायक जनता पार्टी के जो विधायक हैं गोलाचीका विधानसभा क्षेत्र से ईश्वर सिंह, वो विधानसभा पहुंचे हैं। ये विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हैं। बजट सत्र काफ़ी हंगामेदार रहने के आसार हैं, चूँकि इस बार की जो कार्रवाई है उसमें कांग्रेस जो है वो किसानों के मुद्दे पर सदन में अविश्वास प्रस्ताव जो है वो रखने वाली है और अविश्वास प्रस्ताव पर क्या रणनीति सत्ता पक्ष की रहेगी, क्या विपक्ष की रणनीति रहेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन बजट सत्र की कार्रवाई को लेकर तैयारी अंतिम जी पवन, जिस तरह से आपने अभी बताया कि बजट सत्र इस बार हंगामेदार रहने के आसार है, विपक्ष की तरफ से किन किन मुद्दों को सरकार को घेरा जा सकता है? सदस्य हैं खास वो इस बैठक में पहुंच चुके हैं। हालांकि नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा बिल्कुल, देखिए तमाम बड़े मुद्दे हैं, लेकिन सबसे पहले बात जो है वो कृषि के जो कानून केंद्र सरकार लेकर आई है उसको लेकर जो 3 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया है, किसानों का एक बड़ा आंदोलन देश में चल रहा है। इस मुद्दे के ऊपर विपक्ष जो है वो अविश्वास प्रस्ताव सदन में लेकर आ रहा है। इस मुद्दे पर ज़्यादा हंगामा और जोरदार हंगामा जो है वो सदन में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही भ्रष्टाचार, महंगाई, कानून व्यवस्था, रजिस्ट्री घोटाला, शराब से जो मौत का मामला है उसकी जांच का मामला और उसके बाद जो रिपोर्ट पे सिफारिश की गई है उसका मामला, इन तमाम मामलों के साथ साथ हरियाणा में डोमिसाइल के नियम बदलने का मामला, इसके अलावा जो है वो रोजगार का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे जो है वो विपक्ष के पास एक बड़े हथियार के तौर पर है और वो सत्ता पक्ष के ऊपर चलाने के लिए पूरे तरीके से विपक्ष जो है वो तैयार नजर आ रहा है। और न केवल सदन के अंदर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरेगा, बल्कि विपक्ष ने ऐसी तैयारी की है कि जो सड़क है उसके ऊपर भी सत्ता पक्ष को, सरकार को घेरा जाए। इसी के चलते आज 1:30 बजे कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं वो करीब 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा का जो है वो पैदल कूच करेंगे और पंजाब में हरियाणा हाईकोर्ट और हरियाणा सचिवालय का जो चौक है उस चौक से लेकर हरियाणा विधानसभा की पार्किंग परिसर तक कांग्रेस के विधायक जो है वो हाथ में सरकार के खिलाफ तख्ती और बैनर लिए हुए और विरोध मार्च करते हुए विधानसभा के लिए निकलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने तैयारी की है। और ये जो मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, किसानों का मुद्दा है, जमीन की रजिस्ट्री का घोटाला है, शराब का घोटाला है, ये तमाम जो मुद्दे हैं, इन्हीं मुद्दों के ऊपर जो है वो विपक्ष सदन के बाहर भी और सदन के अंदर सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा। लेकिन सरकार ने भी पूरी मुकम्मल तैयार की है विपक्ष से हमलों का जवाब देने के लिए। और इसी के मद्देनजर 12 बजे के करीब जो है वो बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होगी, जो हरियाणा विधानसभा में ही मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में बीजेपी अपनी रणनीति तैयार करेगी, किस तरीके से विपक्ष से निपटना है, किन मुद्दों पर किस तरह से निपटना है, ये पूरी जो है वो रणनीति बनाई जाएगी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो
बजट सत्र को लेकर हलचल है, कैसी तैयारी है, ये विधानसभा के बाहर की तस्वीरें एक बार फिर हम दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो इंतजामात किए गए हैं। तमाम नेता जो है वो पहुंचे हैं, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सदस्य हैं। और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक अभी शुरू नहीं हुई है, चूंकि नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद जो है वो भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। हालांकि यहाँ पर कांग्रेस के जो विधायक दल के उप नेता हैं आफ्ताब अहमद, वो पहुंचे हैं। तो ऐसे में अगर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, स्पीकर पहुंच चुके हैं, डिप्टी स्पीकर जल्द बैठक शुरू होनी थी, लेकिन आपका बहुत आई है बजट सत्र की कार्रवाई आज होगी, राज्यपाल के अभिभाषण के साथ कार्रवाई शुरू होगी। सदन की आज की पहले दिन की कार्रवाई में जो प्रस्ताव रखे गए हैं उसके साथ ही कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो आज ही कार्रवाई में उसका प्रस्ताव जरूर सकेंगे। जी पवन, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप तैयारियों के बारे में भी बता रहे थे, ई विधान प्रणाली पहली बार हरियाणा में लागू कर दी गई है, उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, तैयारियां पूरी कर ली गई है और विशेष ट्रेनिंग क्या विधायकों को दी गई, इसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए ई विधान प्रणाली को लेकर हुआ है। अभी हरियाणा के विधानसभा को पूरे तरीके से विधान करने लगेगा। आगामी जो मॉनसून सत्र आएगा सबसे बड़ी हरियाणा की विधानसभा विधानसभा बन जाएगी। उसके साथ जो कार्रवाई है उसमें कुछ काम जो है वो डिजिटल माध्यम से होता हुआ दिखेगा। मुख्यमंत्री जो है वो टैब से देखिए बजट पेश करेंगे, टैब से विधायक जो है उनको कई बिल जो है वो टैब पर मिल जाएंगे। और जी पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, आप ग्राउंड जीरो पर अपनी नजर बना के रखिए। तो हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आगाज होने वाला है और बजट सत्र की शुरुआत दोपहर